अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन कराने का केस है जिसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अदालत ने 27 अप्रैल को इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले सवाल आपकी तरफ लेकर आना चाहती हूँ। पीजे मीर सर, आप ये बता दें कि इलेक्शन से मुतल्लिक जो 14 मई का फैसला है वो बरकरार है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो जो इंडियन जज है उसकी बड़ा सीनियर जज है, वो उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो हमें तो शर्म उस पर करनी चाहिए। हमें देखें, वो कौमें तरक्की नहीं करती जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त न करें। तनकीद हमेशा होती है और होती रहे। बात यहाँ है कि अब ये जो कहते हैं फैसला, जज साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो कह रहे हैं वो वापस नहीं होगा। वापस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आपने कंटेम्प्ट तो कर दिए, अब आपका फर्ज है कि लगाएं इन पे जुर्म। आप क्या वेट कर रहे हैं? हम क्या यहाँ, मैं क्या कहूंगा कि हम भौंकते हैं इधर, हम क्या करते हैं? हम डेली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और जज जो है अब वो कह रहे हैं कि भाई आप मसालियत करें, बैठे बात। भाई देयर इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप एक्शन लें उसके ऊपर। दैट्स द वे इट इज। अब यहाँ अगर हमने थोड़ा सा वो टांका पट्टी लगाने की कोशिश की, ये प्रेसिडेंस में आ जाएगा कि देखें जी उस वक्त भी तो यही बात हुई है ना, तो आज क्यों नहीं हुई है? आज कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी रिजिड क्यों हो गए? पहले क्यों नहीं हुए थे? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जज साहब को बिल्कुल उसके दायरे में रहो और अपना जो आप काम है वो करो। जो आपके पास है कानूनी तौर पे, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, यू डोंट वेट। क्या आप जो कंडेम प्रिजनर है आप उसको फांसी तो दे देते हैं, पार्डन करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। भाई आपने तो अपना कर दिया है ना जो करना है, तो लेट द अदर्स, लेट इट मूव। हम मूव नहीं कर रहे, हम वही स्टैंड स्टिल पे वेट करें जी क्या हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आज आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात की है। आई थिंक वी हैव टू रन ऑन दैट। अगर आप नहीं करोगे, बिलीव मी, इन्हीं के अल्फाजों को मैं कोट करता हूँ कि बड़े संगीन नताइज, इससे ज्यादा क्या संगीन होने। मजाक तो हमने उड़ा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ दिया है, उस पर डिबेट्स कर रहे हैं, बाहर बैठ के लोग कह रहे हैं 3-2 का नहीं होना चाहिए, उसको इस तरह होना चाहिए। और भाई तुम मामे लगते हो कोर्ट्स के, लेट देम डिसाइड एंड देन वाइस वर्सा, व्हाई शुड दे इंटरफेयर इन योर अफेयर्स? देखो ना, हर बंदा अपने एक दूसरे के अफेयर्स पे कर रहा है और ये इट इज लीडिंग एंड हेडिंग इनटू अ स्टेट ऑफ chaos until and unless common sense does not prevail and the judges, then the courts have to move on. ठीक है, फिलहाल तो यही हम देख रहे हैं कि अदलिया और पार्लियामान आमने सामने है। नवीद चौधरी साहब, आप इस बात की वजाहत कर दें। कहा जा रहा है कि पीडीएम और पीटीआई मुत्तफिक हैं हर मामले पर, सिर्फ इलेक्शन की डेट पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, तो फिर इत्तेफाक होगा कैसे? देखें, मामला ये है कि अदालती फ़ैसला जो है, पहले मैं उसकी बात कर लूँ, वो मुतनाज़ा क्यों हुआ? वो मुतनाज़ा इसलिए हुआ कि ब्रादर जजों ने डिटेल जजमेंट दी है उस पर कि इसमें क्या क्या लकूने हैं और किस तरीके से इस मामले को लाया गया सामने, पहली बात। उसके बाद जब ब्रादर जजेस डिटेल जजमेंट्स के अंदर बता रहे हैं कि ये फ़ैसला भी गलत है, हत्ता कि वो ये भी कह रहे हैं कि मिसकंडक्ट किया गया, हमारे साथ वादा कुछ किया गया और बाद में हुआ कुछ, ये बात भी सामने आ गई रिटर्न फॉर्म में, ज़ुबानी नहीं। सो डिस्कस तो होगा, ये तो मुमकिन नहीं है कि ना हो। उसके बाद वो कहते हैं जी आपका सवाल के मुत्तफिक हैं, मुत्तफिक देखें, बातचीत करने में तो कोई बुराई नहीं है ना, बातचीत आप कर लें, आप बैठें और आप डिस्कस करें। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी बेंच बना था, जो 7 पर आ गया, फिर घूमते घूमते 3 पर रह गया आके, और उसमें भी रिक्यूज़ किए हुए जज साहब शामिल कर लिए गए। वो भी यही कह रहा था कि पहले ज़्यादा तो लगे हुआ कैसे ये सारा अमल, इसका मकसद क्या है? इफ्तिखार साहब, एक और स्टेटमेंट सामने आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में इंतखाबात पहले करवाने की साजिश हो रही है। लेकिन एक चीज़ पर मैं आपसे वजाहत चाहूँगी, 1 यूनिट पॉलिसी का जिक्र किया है बिलावल भुट्टो साहब ने, इस पर वजाहत करते हैं। देखिए, 1 यूनिट के ख़िलाफ़ तो बाकायदा पाकिस्तान की सियासी जमातों ने एक जद्दोजहद की है और ये बड़ी ज़रूरी थी। 1 यूनिट का ये मसला था कि अगर मशरक़ी पाकिस्तान में 54% लोग रहते हैं और वेस्ट पाकिस्तान में अगर 46% लोग रहते हैं, तो ये कहा जाता था कि मशरक़ी पाकिस्तान के लोग बराबर हैं मगरबी पाकिस्तान के लोग उनके, जो कि गैर अखलाकी, गैर सियासी और गैर फितरी बात थी। उसको 1 यूनिट करार देते थे। हम 1 यूनिट के ख़िलाफ़ लड़े हैं, बड़ी मुश्किल से 1 यूनिट टूटा और ये सूबे बहाल हुए। तो 1 यूनिट नहीं बन सकता। ये जो हमारी स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ी डिफरेंट है, इसलिए वो फ़िक्र इस्तेमाल हुआ। आज जो कुछ भी हुआ, कुछ नतीजा नहीं उसका निकला, और कल भी जो होगा उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।
मसला ये है कि गलती से मुबैना तौर पे पहली गलती हुई, वो भी हुई एक्सटेंशन के मामले में। एक आदमी को एक्सटेंशन और चाहिए थी, एक को नहीं मिल रही थी, नतीजे में मसला इतना बिगड़ गया कि हम सारे भुगत रहे हैं। यहाँ भी एक आदमी को यकीन दिलाया गया है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी हमें किस तरीके से दिलवा दो तो हम आइन में जो उम्र है उसमें आपकी इजाफा करने का वादा करते हैं। ये है खेल सारे। इस खेल में जो ख़ास नुक्ता है जो आज मैं सुन रहा था सारा, वो है 14 मई। उनको कहा गया कि ना पोलिंग का जो 13 दिन की अपना तख़ीर का हुक्म दिया था, इलेक्शन शेड्यूल चेंज किए बगैर तो 14 मई को हो ही नहीं सकता। तो बजाय उसका कोई जवाब देते, वो कहते हैं पोलिंग का दिन तब्दील किए बगैर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है। बड़ा गौर से सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। मैं सब लीगल बात कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन रजू करे, अदालत मौका सुन लेगी। यानी दे वांट अगेन कि इनकी बात वहीं पर है और कुछ भी ना हो और वो वापस इनके पास आए, जिसका जवाब मौलाना फजल रहमान ने और बिलावल ने बिल्कुल सही दिया है। देखें, यही हो सकता था कि उनकी इज़्ज़त और एहतराम का सारे लोग जाते और लोग गए, उन्होंने उस इज़्ज़त और एहतराम को बरकरार रखा। लेकिन जो वो मांग रहे हैं वो उनको नहीं दिया जा सकता। और अब तो ये शक पड़ गया आज की प्रोसीडिंग में कि ग़ालिबन वो 2 सूबाई असम्बलियाँ भी तोड़ना चाहते हैं और कौमी असम्बली भी तोड़ना चाहते हैं। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता। और किस लिए, और जो वो मजबूर कर रहे हैं वो एक चीज़ पे गलत मजबूर कर रहे हैं। वो अदालत कह रही है कि आप इमरान खान से बात करें। देखें जी, दुनिया की कोई अदालत ये फैसला नहीं कर सकती पंचायती। सही। तो ये अदालत बुला सकती थी उनको, उनसे। हालांकि ये भी गलत था, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि उनको बुलाना और मशावरत करना। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कहीं लिखा नहीं हुआ। ये पंचायत नहीं है, जिरगा सिस्टम खुद अबॉलिश किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब ये कहना कि आप इमरान से बात करें, यू कैन नॉट फोर्स ए टू टॉक विद द बी, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तीसरी जो बात आज बड़ी माने खेज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, फारूक एच नायक ने कहा जी कि बात यह है कि अदालती जो हुक्म आपने जारी किया था, इलेक्शन कमीशन की तारीख उसकी आप कहते नहीं बढ़ा सकता, पार्टी टिकट की वक़्त में इजाफा करें। तो फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करते, आप ऐसे करें कि इलेक्शन शेड्यूल जाके तब्दील करवाने का अख्तियार उसके पास है। आप पोलिंग का दिन तब्दील के बगैर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकते। यानी सुने ज़रा बात, यानी आज क्या तारीख है, 20 अप्रैल को कहा जा रहा है कि 14 मई के होने वाले इंतखाबात के बारे में शेड्यूल जो है कमीशन और इलेक्शन कमीशन तब्दील कर देगा। और फिर का मशवरा उसको ये दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारे पास आए। दिस इज़ नो, आई डोंट फील इट्स लीगल थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड ओवर हेयर। वही बात है, किसी ने उनको कह दिया कि सर 2/3 अगर आ गए तो इंशाल्लाह हम ये फैसिलिटेट कर देंगे। ये मुबैना तौर पे दिस इज़ इन द मार्केट। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना। ठीक है जावेद साहब, आपको क्या लगता है 14 मई को इंतखाबात करवाने का फैसला अपनी जगह बजा है, ये कहा जा रहा है, तो क्या इंतखाबात हो पाएंगे 14 मई को? देखो, बुनियादी तौर पे कल जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान बंद गली में है, तो आज भी बंद गली में है। उसको रास्ता निकालने की अगर कोई कोशिश भी होती है तो उस कोशिश का कोई नतीजा नज़र इसलिए नहीं आता कि सियासत में अगर आप सियासी रवैया नहीं रखेंगे और सियासत के बेसिक असूल से मफरूरी रखेंगे और अपने आप को गब्बर सिंह समझ के ये समझेंगे कि जनाब के इलेक्शन का नाम गब्बर सिंह है, तो आप डरेंगे उससे, तो फिर नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। मौलाना फजल रहमान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बुनियादी तौर पे मसला वो है क्योंकि मियां नवाज शरीफ मदीना से बैठ के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे। बुनियादी तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है और उसका मतलब ये था कि हमने बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी बड़े अदब के साथ गलत कर रहे हैं। अदालत है, अदालत ने एक फ़ैसला दिया, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। क्या होगा बाद में देखें, आइन और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अगर सियासतदान अपना मसला हल नहीं करना चाहते और मौलाना फजल रहमान इस सोच के साथ 2 सीटों के साथ जो अपनी दुकान चमक रही है, उनकी दुकान बंद होती उनको नजर आ रही है कि इमरान खान को हमने सियासत के ही अहल नहीं समझते, हम उसको सियासत से बाहर करना चाहते हैं। जो बंदा
पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, उसको आप ये कह रहे हो और आपकी 3 सीटें हैं और उसका भी आपको नहीं पता कि आप जीत भी सकते हैं कि नहीं जीत सकते। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में तो सब जानते हैं ना कि एक दफ़ा ही हुकूमत से बाहर रहे तो लागू उनको समझ गई है, अब उनको गवारा नहीं है। बुनियादी तौर पे जो नुक्ता है वो इलेक्शन है वो, और इस तरफ इलेक्शन उनके लिए गब्बर सिंह बन गया। जिस तरह पिंडों में डराया जाता था बेटा सो जा गब्बर सिंह आ जाएगा, इनको डराया जाता है कि बेटा इलेक्शन आने वाला है, ये घबरा जाते हैं इलेक्शन का नाम सुनते ही। फिर आइन को वो आइन नहीं समझते, अजीब मंतके देते। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 90 डेज में इलेक्शन होने थे, इतनी कहानी होनी नहीं थी, आप चुप करके इलेक्शन कराते। इधर 1 यूनिट की भी बात हुई, भाई आप 1 यूनिट तो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, 14 करोड़ के सूबे को आप पैसे नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए जो आईनी रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी नहीं दे रहे जो आईनी रिक्वायरमेंट है, तो और 1 यूनिट क्या होता है? अच्छा, इससे ज्यादा 1 यूनिट की क्या डेफिनेशन होगी? जावेद साहब, इफ्तिखार साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सब बुनियादी तौर पे आप सियासत करें, मेहरबानी करें गब्बर सिंह की तरह डरे मत, ना उससे डराएं। चलें, ठीक है जावेद साहब, इलेक्शन से डरे मत, इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन आपको खुद रास्ता देगा। ठीक है। इसी बात के साथ ब्रेक पर जाना है कि सियासी कायदीन को तफहीम के साथ बैठकर इलेक्शंस के हवाले से आपस में बातचीत करना होगी। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश तो की जा रही है, उम्मीद कर सकते हैं कि शायद गुजरते वक्त के साथ वो भी कन्विंस हो जाएं और कोई एक डेट पर सब इत्तफाक कर लें। अदालत ने पार्टी सरबराहान को ईद से पहले बैठने का मशवरा दे दिया है। इसी मौजू पर ब्रेक के बाद भी आकर बात करेंगे, आप साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के इनेकाद के लिए केस की तारीख 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है और ये मशवरा भी दिया गया है कि इस तारीख से पहले जो सियासी कायदीन हैं वो बैठकर आपस में बातचीत कर लें। तो नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है जो मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान पैदा हुआ है उसका कोई हल निकलेगा? क्या ये सियासी कायदीन इकट्ठे होकर बैठेंगे, मुल्क की मुफाद के लिए कोई बात होगी, इलेक्शन पर कोई तारीख के लिए इत्तफाक करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि इदारे बहरान पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो भी बहरान पैदा हुआ है पोस्ट इमरान रजीम, जो जितनी भी हमने ये डेवलपमेंट्स देखी हैं, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया ने सारा बहरान पैदा किया। एक सेट पैटर्न था पाकिस्तान में, जब हुकूमत ख़त्म की जाती थी तो उसके साथ ही कुछ आसार नमूदार होते थे जिससे पता चलता था कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। यहाँ इफ्तिखार भाई ने बात की तो मैं नाम लेके बताता हूँ कि जनरल बाजवा को जब तस्वीर मिली है तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी तस्वीर चाह रहे थे, ये लड़ाई चल रही थी। तो खोसा तो चला गया, उसके बाद गुलजार साहब आ गए, फिर बंदयाल साहब आ गए। यहाँ जब बाजवा साहब इमरान खान की हुकूमत तो चली गई तो बाजवा साहब ने तस्वीर के लिए कोशिश शुरू कर दी, तो सबके सामने आ गया ना। देखिए, मुझे आपसे मैं 2-3 सवाल शुरू करूँगा। परेज लाई से किसने कहा कि जाके मिलो इमरान खान को? जनरल बाजवा ने, नाम फैज का इस्तेमाल हुआ। आइन रीराइट किसने कराया? जनरल बाजवा ने। मेतले के इंटरव्यू का दूसरा कोई मतलब नहीं है। पंजाब हुकूमत किसने परवेज लाई को लेके दी? जनरल बाजवा ने। ठीक है ना जी, वो तो अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं और बताते हैं कि जजों से काम कैसे कैसे लिया गया। अच्छा, अब बाजवा साहब को तस्वीर नहीं मिली, बाकी लोग भी तो बेचारे उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, अब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। तो ये लड़ाई है। उस लड़ाई में अदलिया इतनी गलतियां कर चुकी है कि अब इस्लाह की गुंजाइश अदलिया के पास भी नहीं है। अब वो अगर वार करेगी तो जाबी वार होगा। मौलाना फजलुर रहमान जो कुछ कह रहे हैं, जिसको हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इनको मदीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है या पता नहीं बरतानिया से करवाई जा रही है, मुझे नहीं पता, बात असूली है। बल्कि मेरा सवाल तो सियासी जमातों से है, मैं यही सवाल करके अपनी गुफ्तगू समेटूंगा कि कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर आपने कहा कि भाई ये जज मंजूर नहीं है, ये 3 तो क्या वो 8 का बेंच मंजूर नहीं है। करारदाद आपने मंजूर की, बाप पार्टी ने भी तकरीर की, MQM ने भी तकरीर की, नून लीग ने भी की, और पीपल्स पार्टी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस साहब के जो फैसले हैं उसके बाद वजूद ही खत्म हो गया। सही। मैं तो ये सवाल करता हूं कि आज आप लेने क्या गए थे? जो पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट में गई है उन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की है, जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन से बड़ा जुर्म है। एक फैसले को आप मान नहीं रहे, 8 रुकनी बेंच भी आपने फारिग कर दिया। हुकूमत का तर्जुमान बयान दे चुका, खातून तर्जुमान वजीर के चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा चीफ जस्टिस इस्तीफा दें, बलोचिस्तान बार ने कहा चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। बात कहीं की कहीं जा रही है, आप जाकर 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हो रहे हैं। कौन सा मौक़िफ़ दे रहे हैं आप? और ये जो 27 तक का टाइम है, ये टाइम आपका ख्याल है कि कोई मुल्क के अंदर कोई पुरसकून माहौल लाने के लिए दिया गया या फलाना? आज हो सकता तो पीर को ही बैठ जाते हो। एक हालात का धारा बना, एक शोर मचा, उसके बाद 27 की तारीख आ गई।
27 की तारीख भी आएगी, ये नहीं होगा। जैसा बिलावल ने कहा गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करने का आर्डर नहीं चलेगा, जैसा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि थोड़े के तहत मुज़ाकरात आप कराएंगे, ये भी नहीं चलेगा। नवीद चौधरी साहब, तो ये सियासत है और ताकत का मुकाबला है, ये ग्राउंड में मुकाबला होगा भाई, मैदान में मुकाबला होगा। पीजे मीर सर, आप ये बता दें, नवीद चौधरी साहब की बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो सियासी कायदीन हैं अदालत के रूबरू नहीं पेश होते, जैसा कि अदालत ने कहा कि आप आए हमारे पास, तो फिर क्या होगा? चौधरी साहब ने जो बात की है ना, भाई आप देखें कि ये जो पॉलिटिक्स है या पीडीएम जो है ये सुप्रीम की नहीं इज्जत करना चाहते, लेकिन इज्जत करने के लिए आज चले गए, और ये करना चाहते हैं तो ये नहीं करते। तो क्वेश्चन इज कि ना इनको पता क्या हो रहा है, ना इधर पता हो रहा है क्या हो रहा है। जिसके पास जिसने एक ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस सुप्रीम कोर्ट को, जैसे मैंने पहले कहा, वो एग्जीक्यूट करे ऑर्डर और आगे चले इसके ऊपर। ये बीच में बातचीत करने, देखो ना, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम उसके अंदर खुद ही एक लचक डाल रहे हैं, उसी के अंदर हम एक उसको ढील दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को आप ढील नहीं देते हैं, वो लेटर इन द स्पिरिट में काम होता है उसके अंदर। तो जब आप लेटर इन द स्पिरिट को फिर कर दें जी कि इधर थोड़ी ढील दे दें, इधर ढलान दे दें, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलते। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि आज जो एक मेरी नज़र में एक ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट इज ऑलवेज द सुप्रीम अथॉरिटी, कि इनको अपना एक ऑर्डर जो इन्होंने दिया था दे दें। 27 अप्रैल की आपने बात की है, 27 अप्रैल पे 14 मई, क्या 2 हफ्ते के अंदर ऑल ऑफ अ सडन ये मैकेनिज्म तेज हो जाएगा? क्या इलेक्शंस हो जाएंगे? बात तो वहीं के वहीं आ रही है ना। तो यहाँ तो आपको टाइम फ्रेम भी बहुत कम है। सो आई थिंक वी आर हेडिंग, अनलेस सुप्रीम कोर्ट मेक्स अ फर्म डिसीजन, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स chaos। ठीक है जावेद साहब, आप बताइए कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात आइन से बालातर नहीं हैं, यानी कि बात वहीं आ गई, 90 दिन वाली बहस बरकरार है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, मुज़ाकरात के लिए टेबल पर नहीं आएगी? नहीं, वो तो तैयार हैं, लेकिन उनको पीडीएम की सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि अगर सीरियसनेस होगी तो उसके बड़े तरीके हैं। आप 10 मिनट का काम है ये, कि अगर जिस तरह आसफ जरदारी साहब ने कहा था कि 2 महीने पीछे आ जाएं, 2 महीने पीछे आते हैं तो बात उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पे जब आप फिर बार बार मुझे बात करते अच्छा नहीं लगता कि ये इलेक्शन से मफरूरी है, सारी लड़ाई इस बात की है, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन में उनकी हार यकीनी है। ये तो राना सनाउल्लाह साहब खुद कह चुके हैं, मान चुके हैं। जब आपकी हार यकीनी है तो आप इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, इसलिए आपने ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये खेल खेल रहे हैं ताकि लड़ाई इस हद तक जाए कि वज़ीर आज़म साहब नाअहल हो जाएं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की अपनी स्टेटमेंट है ना। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसके फैसले से अगर 10 वज़ीर आज़म भी नाअहल होते हैं तो हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट की बेहरुमती नहीं होनी चाहिए। यह मोहतरम नवाज शरीफ का कहना है, मेरा नहीं है कहना। तो ये होगा, कानून और आइन को अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। मेरे चौधरी साहब ने 2-3 बातें की हैं, मैं उसका जवाब देना मुनासिब समझता हूँ कि उन्होंने बात की है जी सुप्रीम कोर्ट बड़ी बहुत आला चीज़, सॉरी ये पार्लियामेंट जो है ना, बड़ी इसकी इज़्ज़त आबरू सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। काहे की इज़्ज़त आबरू बड़ी है? राजा रियाज साहब ने जो तकरीर की है वो सुन लें, कितनी की इज्जत की है उन्होंने आपके पार्लियामेंटेरियन। ठहर जाए, जजेस को रहने, हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं ना। यही लीडर आप जनरल बाजवा को आपने दास्तों गिना दिए, आपको नहीं पता ये पीडीएम कैसे बनी थी, किसके कैसे नो कॉन्फिडेंस हुआ था। शहबाज शरीफ ने कितनी मिन्नत तरला करके की थी, किस तरह मियां नवाज शरीफ गए थे, राजा राज ने तो सबको पता है। आशीर्वाद ना होती तो माशाल्लाह अभी तक शहबाज शरीफ जेल के अंदर होते। हमदा शहबाज जेल में वो जगह काट रहे हैं, जिसने जाना वो घर बैठा हुआ है, वो बाल्टी पहन के फिर रहा है। आज अगर आप बाल्टी उतार के जेल भेजें उसको यार, वो बाल्टी पहन के फिर रहा है, जिसको जेल भेज रहे हैं। जी इफ्तिखार साहब, मैंने पहले भी कहा कि इस साल इंतखाबात होंगे, आइन और कानून के मुताबिक होंगे। कानून और आइन अपना रास्ता लाजमी इख्तियार करेगा। इतना जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 27 अप्रैल भी आनी है और फिर उसके बाद जो तारीख़ दे रखी है इन्होंने, जिस पे ये ज़िद कर रहे हैं, वो भी आनी है। बहुत दूर हैं, अभी इंतज़ार करें, इतना पर्सनल ना हो। और बात ये है कि
जिस तरीके से जमात इस्लामी ने आज प्रपोज़ल पेश की थी, बेस्ट प्रपोज़ल थी कि बड़ी ईद के बाद इलेक्शन करवा दें, ख़त्म। और जज साहिबान अगर साफ़ होते इस इशू पर, क्लियर होते इस इशू पर, तो बात मान लेते। फिर उनके और बाकी सियासी पार्टियों के दरमियान बाद में मुज़ाकरा होता कि जो जमात इस्लामी की तारीख थी क्या ये दुरुस्त नहीं, वो आपस में आर्गूमेंट करते। लेकिन जज साहिबान ने कुछ भी नहीं किया और बहुत अजीब माहौल था वहाँ पे। आज नतीजा ये हुआ कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ। मैं फिर कहता हूँ, कानून और आइन अपना रास्ता लेगा और यही पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती होगी और आप सब देखेंगे ऐसा ही होगा और इंतखाबात भी होंगे। जो जीत गया सो जीत गया, जो हार गया सो हार गया। ठीक है, पीजे सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये करना चाह रहा हूँ, जो इफ्तिखार बात कर रहे हैं, आई टोटली एंडोर्स इट। मैं इसको जरा थोड़ा सा आगे लेके आऊँ कि इलेक्शन कमीशन को हमें यहाँ एक कॉन्फिडेंस उसको देना है कि उसकी प्रेपरेशंस उतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि दोनों पार्टीज ये बात में ना कहें कि इलेक्शन कमिश्नर ने कोताही की है। ठीक है, अभी तक जो केस है उसमें यही बात सामने आई है कि इलेक्शन 1 तारीख पर करवाने का जो मामला है वो 27 अप्रैल तक मुलतवी हुआ है। 27 अप्रैल को इसके ऊपर दोबारा समाअत होगी, लेकिन देखना ये होगा क्या तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आएंगी या नहीं। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसका वापस आएंगे और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है, इस पर करेंगे बात। आप साथ रहिए। आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सवाल इफ्तिखार साहब आपसे ये है कि अब क्या होगा वहाँ पर, क्या मुस्तहकम हुकूमत आ जाएगी? कोशिश तो होनी चाहिए और यही रिक्वायरमेंट होती है जब लोग वोट डालने के लिए आते हैं पोलिंग स्टेशनों पर। बेचारे इतने हालात ख़राब होने के बावजूद अपने काम वगैरह छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, अपनी जो मसरूफियात उनसे वक़्त निकाल के इनको मुंतखब करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये उनके लिए बेहतरी करेंगे। आई होप कि बेहतरी हो और ये कंसेंसस हुआ है बहुत सारी सियासी जमातों का। ये अनवारुल हक का कोई इतना इम्पॉर्टेंट नाम तो नहीं था पहले, एकदम ये इसको ब्लैक हॉर्स बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में, वो कामयाबी हुई है। और आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि वहाँ पे इनको चाहिए कि आवाम की खिदमत करें, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर कुछ रिलीफ का एहसास होना चाहिए पिछले प्राइम मिनिस्टर और इस प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। ठीक है, नवी चौधरी साहब एक बड़े मैंडेट के साथ आए हैं चौधरी अनवारुल हक साहब। 52 का ऐवान था, 48 वोट हासिल किए हैं, क्या देखते हैं आप? देखें, जिस वक्त तो सरदार तनवीर इलियास नाहल हुए, जो जाहिर है हम जमहूरी लोगों के लिए तो कोई नापसंदीदा फेली है ना, हम तो नहीं उसकी कहते कि अदालत से नाहल हो जाए, वो हो गए। तो उसके बाद PTI ने वहाँ ग्राउंड लूज़ करना शुरू कर दी। बहुत कोशिश की इमरान खान साहब ने, लेकिन पहले मिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। फिर पार्टी के अंदर कई ग्रुप बन गए, निगोसिएशन शुरू हो गई। 2-3 मरतबा ऐसे लगा कि शायद चौधरी रशीद आ जाएंगे, फिर चौधरी यासीन का नाम सामने आया कि वो आ जाएंगे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। ये जोड़ तोड़ जारी रहा। उस दौरान असद कैसर और फवाद चौधरी भी गए, लेकिन वो ला ताल्लुक हो गए। ये बुनियादी तौर पर फैज़ नेटवर्क का एक हिस्सा था सारा सिस्टम। सेंटोरियस से सोशल मीडिया ट्रोल्स भी की जा रही थी बहुत ज़्यादा, और 60 करोड़ रुपए जो है सीक्रेट फंड से वो भी इन्होंने दिए थे। ATM मशीन भी थे सरदार तनवीर इलियास। तो ये सारा कुछ लपेटा गया। जब लपेटा गया तो स्पीकर साहब ने चाबक दस्ते का मुजाहरा करते हुए, कमांड तो उन्होंने करनी होती है, उन्होंने नेगोशिएट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के साथ। वो नेगोशिएशन जब कामयाब हो गई तो फिर मेरे ख्याल 15 या 20 मिनट के अमल के अंदर उन्होंने सारा, इजलास तो दोपहर से चल रहा था, ये सारा अमल मुकम्मल हो गया। PTI ने जब देखा कि सारा कुछ हाथ से निकल गया है तो उन्होंने कहा जी हम भी सपोर्ट कर देते हैं, तो उन्होंने भी 4 ने 4 कर दी। अब वहाँ पर भी इत्तेहादी हुकूमतें बनेगी जैसे यहाँ बनी है। अच्छा। और वहाँ जाहिर है कि जो अनवारुल हक हैं उनके वालिद साहब भी MLA रहे हैं, एक भाई उनके कोर कमांडर रिटायर हुए हैं और सियासत का उनको काफ़ी तजर्बा है। तो ये नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत मुस्तहकम होगी और अपना टेन्योर पूरा करेगी। PJ मीर सर, आप ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो मेजॉरिटी हम वहाँ देख रहे हैं, या जिस तरह वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आज़म और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब हो रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस जमात की पॉपुलैरिटी वहाँ आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा है? देखिए, बिल्कुल पॉपुलैरिटी है, लेकिन ये स्प्लिट हो गई। PTI ने गलती की है, सुल्तान को बना देते प्राइम मिनिस्टर, because he's been there, he's done a lot of work for Kashmir in UK and elsewhere, तो उसकी वो खदमात हासिल नहीं की। खैर बहरहाल उनको प्रेसिडेंट बना दिया, वो फिर भी करते रहने, और अभी भी बाहर ये इन्होंने बहुत काम किया।
बात आती है कि हमारे अंदर इफ्तिखार से अगर मैं सवाल करूं तो इफ्तिखार को कहूँगा, इफ्तिखार आप मुझे प्लीज़ बताइए ये पौधे कितने हैं और ये हैं, ये पूरे मुझे पौधे और उनकी जो डायग्नोस्टिक्स है ये बता देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज हमारे पास एक कीड़ा है और बहुत कीड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा जो कीड़ा है वो है पावर का कीड़ा। ये हर एक को पावर का कीड़ा जो चढ़ गया है, इसके दो इलाज हैं, या तो इसको इमोडियम दे के अंदर बंद कर दो या एल्कासल्जर दे के बाहर फेंक दो। हम हर बंदा ये पाकिस्तान के अंदर पावर स्ट्रगल के अंदर लगा हुआ है, हर बंदा अंदर लगा हुआ है कि वो निकल जाए, मैं आगे आऊँ। ये कश्मीर का हम नारे लगाते हैं, मैंने तो बहुत लगाए बाहर रह के, लंदन में, अमेरिका में, ब्रसल्स में, कि भाई कश्मीर का कॉज हम आगे लेके जाए। मैं क्या कॉज प्रेजेंट करूंगा हिंदुस्तान के जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में हमारी इतफाकी कोई नहीं है और हम कहते हैं हमें कश्मीर दो। ये जो हो रहा है ना कश्मीर के अंदर, ये अच्छी चीज नहीं है। वेदर इट इज PMLN, PTI, PPP, जो मर्जी हो, ये जो हम इंटरनल पॉलिटिक्स अपने लग गए हैं, ये हमारे कश्मीर एक्चुअल बड़े कॉज को नुकसान दे रहा है कि इसको बना दो, उसको निकाल दो, उसको कर दो, ये कर दो। तो मैं समझता हूँ चले अब हो गया, जिस तरह इफ्तिखार ने कहा है, अब आपके पास एक अथॉरिटी आ गई है, खुदा के लिए कश्मीर का काम करें। ठीक है जावेद साहब, आप बताइए, बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं चौधरी अनवारुल हक साहब। ये सरप्राइज़ नहीं है, बड़े पुराने सियासतदान हैं। इनके वालिद साहब, जिस तरह चौधरी साहब ने बताया, भी बहुत पुराने पॉलिटिशियंस हैं। पीपल्स पार्टी से हमेशा उन्होंने सियासत की है। पीपल्स, उनकी वफ़ात के बाद ये फिर तहरीक इंसाफ में आ गए और इनके भाई का भी बता दिया, भिंबर से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सरप्राइज़ हुआ है। हमेशा AJK में उसी की हुकूमत रही है जिसकी हुकूमत हमेशा इस्लामाबाद में रही है। बस इतनी सी बात आपको समझ जाना चाहिए कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, उसके बाद एक बात तो नज़र आ रही थी कि PTI टूट जाएगी, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। एक बैरिस्टर सुल्तान बना रहे थे, दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनाया और इट वाज नॉट ए सरप्राइज। ये बैक्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट है, PDM शामिल है, उन्होंने अली ऐलान कहा है कि PDM के साथ मिलकर हुकूमत की है। तो ये एक बिल्कुल वही टिपिकल 70s 80s 90 वाली पॉलिटिक्स का एक बिल्कुल खुला नमूना है जो आपको 2023 में पेश आया। ठीक है, इसलिए देयर इज नथिंग सरप्राइज। बहुत शुक्रिया पी जमीर सर, जावेद इकबाल साहब, नवीद चौधरी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। बात के अपोजिशन जमातों के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत ये इत्तेहाद कायम हुआ है और जो 15वें वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, वो अपने अहदे का हल्फ उठा चुके हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।